जून के महीने में भारत की आबोहवा इस कदर गर्मी और तपिश से भरी होती है कि सब कुछ खौलने सा लगता है। लेकिन 1975 में देश की सियासत की तपिश इतनी ज़्यादा थी कि उसने मौसम की गर्मी को भी पीछे छोड़ दिया। गरीबी हटाओ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, राजभत्ता व्यवस्था को खत्म करने के बाद इंदिरा सरकार के पास अगले आम चुनाव के लिए ये बड़ी चुनौती थी कि किस मुद्दे को उछाला जाए। और इसी बीच ऐसे में इंदिरा के लिए अदालत का एक ऐसा फैसला आया जो भारतीय राजनीति में आपातकाल का काला अध्याय लेकर आया। नमस्कार, मैं शिवेंद्र और लाइव लगातार देख रहे हैं आप। आज हम आपको 12 जून 1975 की वो दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने आपातकाल के अध्याय को जन्म दिया। हुआ यूं कि 1971 के रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी को जबरदस्त जीत मिली थी। राजनारायण को भारी अंतर से हराया था। हालांकि राजनारायण ने न केवल लगातार अपनी जीत के दावे किए थे, बल्कि उन्होंने चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपना विजय जुलूस तक निकाल दिया था। लेकिन जब परिणाम घोषित हुए तो राजनारायण हार चुके थे। ऐसे में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। नतीजों के बाद राजनारायण शांत नहीं बैठे, वो अदालत गए। वहां उन्होंने करीब 7 ऐसे मामलों की सूची अदालत को सौंपी जिसके जरिए उन्होंने दावा किया कि इंदिरा ने चुनावों में धांधली की और चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया, लिहाजा उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। अदालत ने उनके आरोप पत्र में ज्यादातर मामलों को खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिसे अदालत ने सही पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री हाउस के वाहन उनके चुनाव क्षेत्र में देखे गए थे। इंदिरा गांधी पर चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों और सरकारी मशीनरी के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम लगा था। इस मामले में इंदिरा की तरफ से थे जाने माने वकील नानी पालखीवाला और राजनारायण की ओर से थे वकील शांति भूषण। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रेम प्रकाश नैयर ने देहरादून में उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि संभव हो तो इस फैसले को टाल दिया जाए, कम से कम प्रधानमंत्री के पहले से निर्धारित विदेश दौरे के पूरा होने तक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा तक पहुंचा दिया। जस्टिस सिन्हा ने ही इस मामले की सुनवाई की थी और फैसला सुनाने वाले थे। जज साहब इस बात से इतना नाराज हुए कि उन्होंने तुरंत कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन किया और कहा कि वो घोषित कर दे कि 12 जून को फैसला सुनाया जाएगा। 8 जून को होने जा रहे गुजरात विधानसभा के इलेक्शन से पहले ही फैसला ना सुनाकर सिन्हा पहले ही सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को एक रियायत दे चुके थे। फिर आई वो तारीख 12 जून, जगह था इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हर कोई इतिहास की सुनवाई का साक्षी बनना चाहता था। आलम यह था कि सुनवाई से पहले पेशकार ने खचाखच भरे कोर्ट में ऊंची आवाज में कहा, ध्यान से सुनिए, जज साहब जब राजनारायण की चुनाव याचिका पर फैसला सुनाएंगे तो कोई ताली नहीं बजनी चाहिए। सुनवाई पूरी हुई। इंदिरा गांधी, जो इंडिया इज इंदिरा थी, वो इस मामले में दोषी पाई गई। अदालत ने पाया कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है, लिहाजा उन्हें 6 सालों तक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। ये खबर जैसे ही फैली, बदहवास कैबिनेट मंत्री एक सफ्दरगंज रोड पर पहुंचने लगे। महासचिव पूर्वी मुखर्जी फूट फूट कर रोने लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दरख्वास्त की गई कि हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा के इस मांग को खारिज कर दिया, मगर उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दे दी। हालांकि वे अंतिम फैसला आने तक सांसद के रूप में मतदान नहीं कर सकती थी। कोर्ट ने बतौर सांसद इंदिरा गांधी के वेतन और भत्ते लेने पर भी रोक बरकरार रखी थी, लेकिन सत्ता के नशे में चूर इंदिरा गांधी को कुर्सी से रुसवाई मंजूर नहीं थी। इस फैसले से इंदिरा गांधी इतना क्रोधित हो गई कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली, जिस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून और 26 जून की मध्यरात्रि में अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। इतिहास के किस्से में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। फिलहाल जुड़े रहिए लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।